कमाई 1 रुपया नहीं देता, सब कमा के रख लेता है। नहीं, अगर चच्चा बहुत अमीर होते तब तो प्रॉपर्टी में आधा लेता ना। अगर इनको सचमुच में चच्चा मान लूं तो जितना मुशारों में कमाता हूं उसका आधा देना पड़ेगा। बड़ी दिक्कत यह है ना, ऐसे खतरनाक टाइप के चच्चा है ये। आइए, सारे शायर सदर मोहतरम से इजाजत ले रहे थे, मैं नहीं लूंगा क्योंकि जिनसे पेमेंट लेना है उनसे इजाजत क्या लेना। मैं शुरू करता हूँ। बस एक छोटी सी बात मुझे ये कहनी है गालिब भाई, मैं शायर पढ़ रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे संसद में बजट पेश हो रहा हो और इस तरफ भाजपा वाले बैठे हों, इस तरफ वाम दल हो, यानी कि वामपंथी हो, तो बीच वाले लोग तो सदन सत्ता में है इसलिए थोड़ी बहुत बात दे दे रहे हैं। इधर के लोग तो बिल्कुल, आगे के लोग थोड़े से बेदार हैं। थोड़ा सा आप लोग भी जाग जाएं, थोड़ा सा आप लोग भी जाग जाएं। और चचा आप सबसे तो बड़ी इंतजार है कि थोड़ा सा जाग जाए। मैं शुरू करता हूँ, बहुत प्यार से आप सारे लोग सुने हैं। अब तो तालियां बजा दो यार। बजाएंगे इंशाल्लाह, सारे लोग बजाएंगे, पीछे तक एक बार लोग बजाएं। मैं शुरू करता हूँ। कोई शायर जब किसी शायर को माला पहनाता है तो उस पर बड़ा डर भी लगता है कि पता नहीं ये कौन सी माला है, लेकिन आलम साहब ने पहनाई है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी वाली ही होगी। आइए मैं एक नज़्म शुरू करता हूँ। यहाँ मुंबई से आए हुए बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं दिल्ली से सिर्फ 6-7 घंटे की दूरी पे खड़ा हूँ। मैं एक नज़्म शुरू कर रहा हूँ, आते हुए रास्ते में हुई। मेरी आदत है कि जिस भी मुशायरे में जाऊं कोशिश करूं कि वहां कुछ नया पढ़ सकूं, जिससे पेमेंट लेके जाऊं तो लगे कि हलाल का माल कमा के ले आ रहा हूं। वरना ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग पुराना माल बेच के चले जाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कुछ नया सुनाने की। बाद में आपका हुक्म होगा मदरसे की नज़्म के लिए तो मैं वो पढ़ दूंगा। थोड़ी देर मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर मुझे साथ दें। मैं बंबई में जो कुछ हुआ आप सारे लोगों ने देखा, दिल्ली में जो हुआ आप सारे लोगों ने देखा। मैं एक नज़्म पढ़ रहा हूं, मैं दिल्ली से कुछ कहना चाहता हूं, मुझे सुनिएगा, मुझे सराहिएगा, मुझे दवा दीजिएगा। इधर जो लोग खड़े हैं मैं चाहूंगा कि कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाएं, और जब मर्दों में ही बैठना है तो फिर अच्छा बुरा क्या देखना है, जहां भी बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। मैं शुरू करता हूं, दुआएं देना मुझे। ये बेटा थोड़ी देर के लिए तो बंदी हो जा, बहुत चाय बेच रहा है तू आज भाई। चाय अच्छी बनी इसका मतलब ये नहीं कि कई लोगों को शुगर पैदा करवा दो तुम। वैसे भी शरद पवार कह रहे हैं बड़ी सुनहरी दिल्ली से। मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूं, मुझे पता है मुझे लखनऊ होकर के वापस लौटना है। मुझे दुआएं चाहिए आपकी, मुझे दुआएं देना, मैं कमजोर ना पड़ूं। मैं पढ़ता हूं। नफरत की कचहरी दिल्ली से, इस बड़ी सुनहरी दिल्ली से हमको कुछ बातें कहनी है, इस गूंगी बहरी दिल्ली से। ये बचा के रखिए, अगले 2 मिसरे पे आपको बजाना है। नफरत की कचहरी दिल्ली से, इस बड़ी सुनहरी दिल्ली से हमको कुछ बातें कहनी है, इस गूंगी बहरी दिल्ली से। ये माइक सही कर दो, पता नहीं किस पार्टी का है कि दिल्ली को गरियाते ही ये खराब हो गया। इसे थोड़ा सा सही कर दो मेरे भाई, मेरे ही टाइम पे इसे खराब होना है। सही कर दो माइक के लाल। जज्बात में उस रोज ठाकरे जैसे तो आ जाएंगे औकात में। सही कह रहा हूं ना, सही कह रहा हूं तो यार ये उन्नाव ऐसी जमीन है जहां के लोगों ने इस देश को दशा और दिशा दिया। पीछे के लोग भी, चलिए अल्लाह का करम है कि थोड़ी सी बजा रहे हैं, इधर के लोग भी थोड़ी सी दुआएं देंगे। बात है
चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं। शायर कम जमे, इसके लिए माइक भी खराब कर दो। हाजी साहब आप में हिंदी वालों पर थप्पड़ बरसाया जाता है। उनके नौजवानों से कहती हैं कि पढ़ना नहीं चाहते, ये बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। को नहीं जाते हैं और जब पढ़ने को जाते हैं मुठभेड़ में मारे जाते हैं। और जब पढ़ने को जाते हैं मुठभेड़ में मारे जाते हैं। क्या करे हमारा नौजवान, क्या करे हमारा नौजवान इस खून भरे हालात में। उस रोज ठाकरे जैसे तो आ जाएंगे औकात में, आ जाएंगे औकात में, आ जाएंगे औकात में। आखिरी बंद पढ़ता हूं, आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लूंगा, लेकिन आप अगर हो नामक एक विशेष प्रकार की ध्वनि करेंगे तो एक आध नज्म और सुना दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे, क्योंकि वही काम करने के लिए आप बैठे हुए हैं। मैं अगला बंद सुनाता हूं, आखिरी बंद इस नज्म का। आज ही हुई है ये नज्म, मैं देख के पढ़ने का आदी नहीं हूं, लेकिन रास्ते में हुई। मुझे मेरा मन था कि आपको कुछ नया सुनाओ, तो वो मैं लेके आया हूं। मैं पढ़ता हूं, सुनना, मुझे दुआएं देना। आ जाएंगे औकात में, आ जाएंगे औकात में। गालिब भाई आप मेरे चचा हैं, बाप होने का हक अदा करिए। कि अंग्रेजों के दलाल देखो पूजे जाते हैं फूलों से। थोड़ा अगर पानी हो तो उपलब्ध करा दिया जाए, क्योंकि ये सफीपुर का माइक है। ये जब तक सारे शायरों को पानी ना पिलाते फिर वो सफीपुर का माइक ही कैसे रह गया। हाँ नहीं, आप लोग, आप जिसके सर पे हाथ रख दें उसे पानी क्या, उसे तो कब्र भी नसीब हो जाएगी। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। कि अंग्रेजों के दलाल देखो पूजे जाते हैं। जो लोग
आजादी की जंग से पहले अंग्रेजों के पिट्ठू थे, वो बाद में इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बने। तब हमें लगता है कि एक पढ़े लिखे आदमी को बोलना चाहिए। अंग्रेजों के दलाल देखो पूजे जाते हैं फूलों से, अंग्रेजों के दलाल देखो पूजे जाते हैं फूलों से। गांधी बेचारे का सीना छलनी होता त्रिशूलों से, गांधी बेचारे का सीना छलनी होता त्रिशूलों से। ये महज दिखावा है कि ये महज दिखावा है कि जो हमदर्द दिखाई देती है, ये महज दिखावा है कि जो हमदर्द दिखाई देती है। दिल्ली बेबस लाचार और नामर्द दिखाई देती है, दिल्ली बेबस लाचार और। मैंने बहुत हिम्मत की, मुझे पता है शायरी की भाषा नहीं है, शायरी के अल्फाज नहीं है ये, लेकिन कभी कभी जब बात तीखी होती है तो उसे कहना पड़ता है। अगला जो मैं मिसरा पढ़ रहा हूं, मुझे एक एक शख्स दुआ देगा, मुझे दुआ दे करके बैठाएगा। दुआ देने का मतलब ये नहीं कि आप वहां से कह दो बच्चा खुश रहो, दुआ देने का मतलब है ताली वाली देना। मैं पढ़ता हूं, मुझे दुआएं देना के ये महज दिखावा है कि जो हमदर्द दिखाई देती है। दिल्ली बेबस लाचार और नामर्द दिखाई देती है। क्यों? मोदी सा एक दरिंदा आज भी, मोदी सा एक दरिंदा आज भी जिंदा है गुजरात में। मोदी सा एक दरिंदा आज भी जिंदा है गुजरात में। उस रोज तुम्हारी सरकारें आ जाएंगी जज्बात में, उस रोज ठाकरे जैसे तो आ जाएंगे औकात में। नज्म खत्म हो चुकी, आप ताली बजा सकते हैं, मैं अपनी जगह ले सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान हेलो, ये क्या करकरे की बहुत सारी बातें हुई, पुणे के बम धमाकों की बहुत सारी बातें हुई। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। मेरा अपना एक तेवर है, मैं हिंदी का स्टूडेंट हूं, मैं अपने लहजे में बात कहता हूं, मुझे दुआएं देना। मैं पढ़ता हूं, सुनना। कि जिन झोलों में मालाएं थीं, क्या बात, उनमें चाकू निकलेगा। पीछे तक के लोग, मैं कसम देता हूं, मैं बहुत हंगामे में पढ़ने का आदी हूं, मुझे दवाएं मिलनी चाहिए। मुझे पता है ये सफीपुर है, आप जिसकी बजाते हैं उसकी अच्छे से बजाते हैं, तो आज बजा ही दीजिए अच्छे से। कि जिन 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 झोलों में मालाएं थीं, उनमें चाकू निकलेगा। मासूमों के खून में डूबा दोनों बाजू निकलेगा। मासूमों के खून में डूबा। और सिराज भाई को जो काम मिला है माला पहनाने का, उसे वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मैं देखता हूं मेरे टाइम पे कैसे अंजाम देते हैं कि मासूमों के खून में डूबा। नहीं, एडवांस पेमेंट मत दीजिए, थोड़ी देर में तो मैं पहनवा ही लूंगा, ये तो मुझे आता ही है, कोई दिक्कत नहीं, वो सारे काम तो मैं करता रहता हूं। कि मासूमों के खून में डूबा दोनों बाजू निकलेगा। मासूमों के खून में डूबा दोनों बाजू निकलेगा। अगर कर करे की आंखों से देखो सभी धमाकों को। अब हाथ खोलना पीछे तक, कसम देता हूं आपको, जिसने ताली नहीं बजाई है मुझे उसकी दुआएं चाहिए कि हाथ खुले। कि अगर कर करे की आंखों से देखो सभी धमाकों को, तो दावा है सबके पीछे, तो दावा है सबके पीछे कोई साधु निकलेगा। तो दावा है सबके पीछे कोई साधु निकलेगा।